हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर। बशीर। सो गाइस, भारत बना पैसा कमाने के मामले में दुनिया का असली चैंपियन। तो भाई साहब, गुड न्यूज़ फॉर इंडिया है। बहुत ही बड़ी कोई न्यूज़ आ रही है, बिग गुड न्यूज़। भारत पैसा कमाने के मामले में दुनिया का असली चैंपियन बन गया। नो डाउट यार। भारत का जिस तरह एक्सपोर्ट हर मामले में यार, हथियार हो कुछ भी हो, हर चीज़ ऐसा बूस्ट मार रहा है कि वाकई एक चैंपियन बन के उभरा है। खुशखबरियां मिल रही हैं। खुशखबरियां मिल रही हैं। तो पहले सीन क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी वाले शो का वीडियो है तो स्टार्ट। तो दोस्तों, पैसे का सबसे बड़ा थंप रूल ये है कि अगर दुनिया में किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब दुनिया के दूसरे किसी कोने में किसी दूसरे व्यक्ति का फायदा होना 100% तय है। और खास करके बात करें युद्ध की तो इस मामले में तो इससे ज्यादा एक्यूरेट है ही नहीं कुछ। और इसके लिए चाहे आप जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं जैसे कि वर्ल्ड वार 2, इन युद्धों में जहां देशों को नुकसान हुआ वहीं दुनिया के जो हथियार व्यापारी थे, खासकर की जो रोथचाइल्ड फैमिली थी, उसके बारे में तो कहा जाता है कि उसी ने पैसा कमाने के लिए, अकूत संपत्ति कमाने के लिए विश्व युद्ध 1 और दूसरा विश्व युद्ध करवाया था। खैर, इसके बाद भी अगर आप छोटे मोटे युद्धों को उठाकर देख लीजिए तो उसमें से कोई देश बर्बाद होता है तो कोई आबाद होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा होता है जो हथियार बेचने वाली इंडस्ट्री होती है। इसके अलावा उस इंडस्ट्री में जो लोग पैसा लगाते हैं उन्हें भी बम्पर मुनाफा होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब 21वीं सदी में युद्ध सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं लड़ा जाता, सिर्फ सैनिक युद्ध नहीं लड़ते, अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग युद्ध होते हैं और उसका मुनाफा और नुकसान भी अलग अलग होता है। इसका सबसे शानदार उदाहरण आज आपको देखने को मिलेगा कि कैसे भारत ने इजराइल हमास युद्ध से मोटी चांदी अपनी काट ली है। कैसे? दरअसल हुआ यह है कि पिछले कुछ दिनों से जो अरब देश हैं और उनके सहयोगी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन्होंने इजराइल को टैक्टिकल तरीके से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। खासकर कि इजराइल की जो जनता है उसमें यह शंका भरने की कोशिश की जा रही है कि इस युद्ध की वजह से ना सिर्फ इजराइल बल्कि इजराइल की जनता की इज्जत दुनिया भर में घट रही है और इनकी जो रेस्पेक्ट है वो भी खत्म हो रही है और कोई भी देश अब इजरायली लोगों को अपने देश में घुसने देना नहीं चाहता। और इसीलिए कई देशों ने इजराइल के लोगों को अपने देशों में एंट्री बैन करनी शुरू कर दी है और इस लिस्ट में अब एक नया देश जुड़ चुका है, मालदीव। जी हां, मालदीव की सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी अब इजराइल का नागरिक होगा उसे ये लोग मालदीव में घुसने नहीं देंगे। और आपको बता दूं कि इजराइल के लोग बड़ी संख्या में हर साल मालदीव जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। और आप जानते हैं कि इजराइल के लोग काफी अमीर होते हैं, ये मालदीव जाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फिर वापस इजराइल लौट जाते हैं और इससे मालदीव की मोटी कमाई होती है। लेकिन मालदीव की सरकार ने तुर्की समेत तमाम अरब देशों को खुश करने के लिए यह फैसला लिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि इससे जहां एक तरफ मालदीव के आम लोगों को नुकसान होगा वहीं भारत का बम्पर फायदा होने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही यह ऐलान हुआ कि मालदीव इजरायली लोगों को बैन करेगा, तुरंत इजराइल की जो एम्बेसी है भारत में उसने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि इजराइल के वो लोग जो अब तक मालदीव जाया करते थे वो अब रुख करें भारत के लक्षद्वीप आइलैंड्स का। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इजराइल की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं, वीडियो बनाई जा रही है इनके सरकारी ऑफिशियल्स की तरफ से कि इजराइल की वो जनता जो अब तक करोड़ों रुपए मालदीव में खर्च किया करती थी वो अब भारत के जो शानदार बीच हैं, जो शानदार समुद्री तट हैं, उनका रुख करे। भारत के पास गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान आइलैंड और एक दक्षिण भारत की बहुत विशालकाय समुद्री तट रेखा है जहां पर एक से बढ़कर एक बीच है जिस पर जाकर आप लुफ्त उठा सकते हैं, अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। यकीन मानिए ये भारत के लिए बहुत बड़ी इंडोर्समेंट है, क्योंकि जो इजरायली लोग हैं वो न सिर्फ इजराइल में रहते हैं बल्कि भारी संख्या में अमेरिका और यूरोपियन देशों में भी रहते हैं जो कि हद से ज़्यादा अमीर हैं और वो ऑन एवरेज बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं जब वो टूरिज्म के लिए दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब वो मालदीव में बैन होने के बाद इजराइल की सरकार उन्हें कहेगी कि आप भारत का रुख कीजिए, उन्हें सजेस्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा भारत के तमाम लोकेशंस को,
तो वो भारत का रुख करेंगे और भारत में आकर मोटी रकम खर्च करेंगे, जिससे कि भारत के जो छोटे बिजनेस हैं जो टूरिस्ट पर आधारित हैं कि तो बम्पर कमाई होने जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार को टैक्स में रेवेन्यू भी मिलेगा और भारत का जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी शानदार तरीके से ग्रोथ करेगा। यानी कि देखा जाए तो जो मालदीव ने आत्मघाती कदम उठाया है इजरायलियों को बैन करने का, ये भारत के लिए बहुत बड़ा फलदायी साबित होगा और इससे इजराइल की भी लाज बचेगी, क्योंकि उनके जो लोग हैं उनके मन में ये शंका नहीं रहेगी कि दुनिया में हमारे लिए कोई जगह है। इसी के साथ हुआ यार वीडियो खत्म। मुझे पता है हंसी किधर आई है। मुझे हंसी मालदीव पे आई है कि उससे बैन कैसे लगाया उसने है। बैन लगा दिया कि भाई मतलब जो भी इजरायली, मैं इस पे हैरान हूँ कि उसने मतलब एक्सेप्ट किया हुआ था पहले से। हाँ भाई, बेड़ा हैरानगी को छोड़ो, आगे उसकी आवाम का बेड़ा गर्क हुआ है। उसके ऊपर से लेकिन इसने नहीं, और अभी उसने दरअसल इंडिया से रिलेशन अच्छे किए हैं ना। खुद वो बेशक वो पाँव पड़ा जो भी किया, लेकिन उसने चलो इंडिया से रिलेशन खराब है। लेकिन अच्छा, वहाँ से मतलब मालदीव की भी हाँ। ये नीति है कि एक देश के साथ रिलेशन अच्छे करो, दूसरे से खराब कर दो। भाई यार मोइजू तो दूसरा इमरान खान बना हुआ है। तुर्की को भी खुश करना है। नहीं बे, मैं वो नहीं कह रहा भाई, मोइजू तो दूसरा इमरान खान बना हुआ है, मतलब सीरियसली, मतलब जल्दी डबोएगा। और वो नेतन्याहू को भी बहुत लोगों ने मंडा हुआ है भाई, उसको पीछे काफी दुनिया लगी हुई है। मैं ट्विटर देखता हूँ उधर भी, लेकिन इंडियंस फुल सपोर्ट में है इस टाइम। यार इंडिया के साथ ये बात मानना पड़ेगा। इंडिया देखो यार, मतलब देखो, इंडिया जो भी है, अगर मतलब फैक्ट पे बात की जाए ना, हाँ, फैक्ट पे अगर फैक्ट पे बात की जाए तो इंडिया का जितना साथ इजराइल ने और रशिया ने दिया है ना, शायद किसी कंट्री ने ये दिया बात है, ये तो बात है। इसलिए इंडिया फिर उसका साथ देगा, क्यों नहीं देगा। भाई मैं मुझे उस दिन पिछले दिनों, आपको पता है इंडिया में क्या हुआ है, मैं देखता रहता हूँ ना सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, मतलब वो कोई फलस्तीन के हक में किसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने लगाई है ना, पोस्टर लगाई है, ऑल आइज ऑन, मतलब था, उसने लगाई है, तो भाई इंडियंस चढ़ गए उनके ऊपर। बाइकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल गया था, बहुत बड़ा वो तो बाइकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल गया था इंडिया में मोस्टली इंडियंस जो है वो सपोर्टर हैं भाई इंडिया में बाइकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल गया था यार। लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो भारत का फिर फायदा होगा। लक्षद्वीप हो गया प्रमोट, और उन्होंने खुद लक्षद्वीप का नाम लेकर कहा कि आप इधर आओ, होता है ना कि इंडिया जाओ, उन्होंने लक्षद्वीप का नाम लेकर बोला कि ये अल्टरनेटिव है, आप इधर जाओ। तो मतलब भारत की तो चांदी हर मामले में खुल रही है, नो डाउट है। और दूसरी बात भाई, जिस तरह के और इंडिया अपने वेपन्स भी दे रहा है, इंडियन से वेपन्स भी उनको दे रहा है। दुनिया के बहुत कम कंट्रीज है जो वेपन्स दे रहे हैं, उसमें इंडिया शामिल है। तो मतलब इंडिया एक लिहाज से, अपने लिहाज से मदद भी कर रहा है, और दूसरी साइड अगर भारत ने एक बैलेंस बना के फिलहाल रखा है। दूसरी साइड अगर कोई होता है तो सीज फायर का भी भारत इंडिया नहीं सीज फायर की बात नहीं है। सीज फायर वो किसी की, वो अमेरिका की नहीं मान रहा, तो हाँ वो मतलब, लेकिन बोलता है दुनिया। लेकिन देखो इंडिया यही कर सकता है कि इंडिया अगर इजराइल के साथ चल रहा है तो इंडिया गजा में भी इमदाद भेज रहा है, इमदाद उधर भी भेज रहा है। तो ये चीज आपका इसका कहना है, हम तो कहते हैं यार वॉर रुक जाना चाहिए, ये वॉर किसी का नहीं है सगा, सही बात है, बहुत गंदी चीज है। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।